एक ऐसा नेता जिसने गांव की मिट्टी से निकलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन सवाल यह है, मुलायम सिंह यादव ने आखिर ऐसा क्या किया कि लोग उन्हें आज भी नेताजी कहकर याद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के उन प्रमुख कामों और राजनीतिक फैसलों की जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उनका लंबे समय तक प्रभाव रहा। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर बेहद साधारण पृष्ठभूमि से शुरू हुआ। उन्होंने राजनीति में आने से पहले शिक्षक के रूप में भी काम किया। इसके बाद धीरे धीरे वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़े और जनता दल से जुड़े। समय के साथ उनकी पहचान पिछड़े वर्गों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति से जुड़ती गई। मुलायम सिंह यादव पहली बार 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने अलग अलग समय पर 3 बार प्रदेश की कमान संभाली। उनकी राजनीति का एक बड़ा केंद्र था किसान और ग्रामीण समाज। उनका मानना था कि अगर गांव और किसान मजबूत होंगे तो प्रदेश भी मजबूत होगा। इसी सोच के साथ उनकी सरकारों में ग्रामीण इलाकों और किसानों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक प्राथमिकता मिली। मुलायम सिंह यादव की राजनीति में किसानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। उनकी सरकारों के दौरान किसानों से जुड़े मुद्दों, सिंचाई, ग्रामीण विकास और कृषि से संबंधित समस्याओं को लेकर कई नीतियां और फैसले लिए गए। इसी वजह से उनके समर्थकों के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो गांव और किसानों की आवाज को राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश करते थे। मुलायम सिंह यादव खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे थे, इसीलिए युवाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दे भी उनकी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। उनके राजनीतिक दौर में उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विस्तार और युवाओं के लिए सरकारी योजनाओं को लेकर कई फैसले हुए। समाजवादी राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुलायम सिंह यादव की राजनीति का सबसे बड़ा आधार सामाजिक न्याय का मुद्दा था। वे पिछड़े वर्गों और समाज के कमजोर वर्गों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात करते थे। उनकी राजनीति में यह विचार प्रमुख रहा कि शासन और राजनीति में समाज के अलग अलग वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्गों की राजनीतिक ताकत बढ़ी और राज्य की राजनीति का स्वरूप भी काफी बदला। अब कहानी आती है एक बहुत बड़े राजनीतिक मोड़ पर। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। यही वह दौर था जब उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा को एक अलग संगठन के माध्यम से आगे बढ़ाया। समाजवादी पार्टी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक ताकतों में शामिल हो गई और मुलायम सिंह यादव पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक बन गए। मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती थी। उनकी सरकारों ने पुलिस और प्रशासन को लेकर कई फैसले लिए। हालांकि उनके शासन और फैसलों को लेकर राजनीतिक विरोध और आलोचनाएं भी होती रही हैं। यही लोकतंत्र की खासियत है। एक ही सरकार के काम को अलग अलग लोग अलग नजरिए से देखते हैं। मुलायम सिंह यादव केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहे, वे भारत के रक्षा मंत्री भी बने। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका खास तौर पर उस दौर में महत्वपूर्ण रही जब केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपने राजनीतिक अनुभव का प्रभाव दिखाया। अब सबसे बड़ा सवाल, मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत क्या रही? उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक थी उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की राजनीति को मजबूत करना। उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक शैली विकसित की जिसमें गांव, किसान, पिछड़ा वर्ग और समाज के विभिन्न वर्गों के मुद्दे प्रमुख राजनीतिक विषय बने। उनके समर्थक उन्हें नेताजी के नाम से याद करते हैं, वहीं उनके विरोधी उनकी सरकारों के कुछ फैसलों और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाते रहे। लेकिन एक बात से शायद ही कोई इनकार करेगा, मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। उनका राजनीतिक सफर कई दशकों तक चला और उन्होंने प्रदेश से लेकर केंद्र तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। तो दोस्तों, यही थी मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक सफर और उनके प्रमुख कामों की कहानी। अब आपकी बारी है। आपके हिसाब से मुलायम सिंह यादव का सबसे बड़ा योगदान क्या था? किसानों की राजनीति, सामाजिक न्याय, शिक्षा और युवाओं पर जोर, या उत्तर प्रदेश की राजनीति में
समाजवादी विचारधारा को मजबूत करना। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही राजनीतिक कहानियां और नेताओं के संघर्ष से जुड़े वीडियो पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।